ये बात सच है कि हमारे जीवन पर आसपास के माहौल का और लोगों की संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि हम जुआ खेलने वालों की संगत में रहेंगे तो आसानी से जुए की लत से, या शराब पीने वालों की संगत में रहेंगे तो शराब पीने की लत से अवश्य ही प्रभावित हो जाएंगे। हम अपना जीवन जिस तरह के व्यक्तियों के बीच व्यतीत करते हैं उसी तरह की हमारी सोच बन जाती है। अतः हमारी संगत का सही होना बहुत जरूरी है। प्यारे सज्जनों, संगत दो प्रकार की होती है, अच्छी संगत और बुरी संगत। परम संत तुलसीदास जी ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होय, यानी अच्छे लोगों के संग के बिना ज्ञान नहीं मिलता, और जब तक सत्संग नहीं होता तब तक विवेक की जागृत नहीं होती, और जब तक विवेक की जागृत नहीं होती तब तक भला जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। इसीलिए तो हमारे बड़े बूढ़े और संत महापुरुष हमें यही बताते रहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। वे कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहने से बुरे लोग भी वैसे ही अच्छे बन जाते हैं जैसे चंदन के वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी चंदन की सुगंध समा जाती है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक भंवरे की मित्रता एक गोबर वाले कीड़े के साथ हो गई। गोबर वाले कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। अगले दिन भंवरा सुबह सुबह तैयार हुआ और अपने बच्चों के साथ उस गोबर वाले कीड़े के यहाँ जा पहुंचा। कीड़ा उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उन सब का आदर करके उन्हें भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी गईं और कीड़े ने कहा, खाओ भाई, रुक क्यों गए। भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे आदमी का संग किया है, इसलिए मुझे तो गोबर ही खाना पड़ेगा। भंवरे ने सोचा कि ये मुझे इसका संग करने का नतीजा मिला है, अब इस गोबर वाले कीड़े को मेरे संग का भी फल मिलना चाहिए। वो भंवरा बोला, भाई आज तो मैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए आया, अब तुम कल मेरे यहाँ आओ। अगले दिन वो गोबर वाला कीड़ा तैयार हुआ और भंवरे के यहाँ जा पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठा करके गुलाब के फूल में बैठा दिया, उसे रस पिलाया। कीड़े ने खूब फलों का रस पिया और मजे किए, अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो, अच्छा खाते पीते हो। इसके बाद गोबर वाले कीड़े ने सोचा, क्यों ना अब मैं भी यहीं रहूं, और ये सोच करके वो उसी फूल पर बैठा रहा। इतने में ही पास के मंदिर का पुजारी आया और फूलों को तोड़ करके ले गया और चढ़ा दिया भगवान के चरणों में। कीड़े को भगवान के दर्शन हुए, वो उनके चरणों में बैठा रहा। इसके बाद संध्या में पुजारी ने सारे फूलों को इकट्ठा किया और ले जाकर उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कीड़ा गंगा की लहरों पर उतरा रहा था, लहरा रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था कि कितना पुण्य हो रहा है। इतने में ही वो भंवरा उड़ता हुआ उस गोबर वाले कीड़े के पास आया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है। वो गोबर वाला कीड़ा कहने लगा, भाई अब जन्म जन्म के पापों से मुझे मुक्ति मिल चुकी है। जहाँ गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहाँ मैं जिंदा ही आ गया हूँ। ये सब मुझे तुम्हारी मित्रता और तुम्हारी संगत का ही फल मिला है और मैं खुशी से निहाल हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो असल में गंदगी थी, और जो तुम्हारी वजह से मिला ये ही स्वर्ग है। किसी संत ने सही ही कहा है, जैसा संग करोगे वैसे ही बन जाओगे। शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे,
जुआरी का संग करोगे तो जुआरी बन जाओगे, स्वार्थी का संग करोगे तो स्वार्थी बन जाओगे, और दानी का संग करोगे तो दानी बन जाओगे, संतों भक्तों का संग करोगे तो प्रभु के प्रेमी बन जाओगे। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है, संगत में ही रंगत होती है। मनुष्य का सर्वांगीण विकास अच्छी संगत में ही संभव होता है। सज्जनों की संगत से पाप भावना दूर होती है, मनुष्य चरित्रवान बनता है। वहीं दुर्जनों की संगत से मनुष्य चरित्रहीन बन जाता है और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इसलिए संगत हमेशा अच्छे लोगों की ही करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति का विकास उसकी अच्छी संगत पर निर्भर करता है। महाभारत में कहा गया है, तुच्छ विचार वाले मनुष्यों की संगत से मनुष्य की बुद्धि तुच्छ हो जाती है, लेकिन उच्च विचार वाले व्यक्तियों की संगत में वो उत्कर्ष को प्राप्त करता है एवं जीवन में सफलता को प्राप्त होता है। जीवन में संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। यदि इंसान अच्छी संगत में हमेशा रहेगा तो किसी भी बड़ी समस्या में वो क्यों न हो, वो आसानी से समस्या से बाहर निकल ही आएगा, क्योंकि अच्छी संगत से हमेशा सकारात्मक भाव व हिम्मत आती है। आध्यात्मिक जगत की बात करें तो ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहाँ संगत से हिंसक पशु भी शांत होकर के बैठ जाते हैं। जैसे कि भगवान महावीर और बुद्ध के जीवन चरित्र से पता चलता है। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी तक उनकी आभा का इतना प्रभाव पड़ता था कि शेर भी अहिंसक हो जाता था। प्यारे सज्जनों, पानी का एक बूंद गर्म तवे पर अगर गिर जाए तो तुरंत ही मिट जाता है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे पानी तो मोती की तरह चमकने लगता है, और सीप के मुख में आ गिरे तो मोती बन जाता है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है।